नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से एक बार यूटेट की हिंदी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि पूर्ण विराम का अर्थ है। पूर्ण विराम आप लोगों ने विराम चिन्ह वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो पूर्ण विराम का क्या मतलब होता है? पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, और इसका सिंबल जो है वह एक इस तरीके की लाइन होती है। जब भी एक वाक्य आपका समाप्त होता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फेरी वाला मिठाई लगाव में प्रयुक्त हुआ है। यहां पर आपके ऑप्शन है प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द विन्यास और श्रुति। तो यहां पर सबसे पहले आपको देखिए एक कंसेप्ट समझना है उपसर्ग और प्रत्यय का। ये आपका एक मूल शब्द है। मूल शब्द के जो इधर लगते हैं उसको बोला जाता है उपसर्ग, और मूल शब्द के जो इधर को लगते हैं उसको बोला जाता है प्रत्यय। अब यहां पर आप जो शब्द देख रहे हैं यहां पर क्या लगा हुआ है? देखिए, फेरी वाला में वाला लगा हुआ है, मिठाई में आई लगा है, लगाव में आव लगा है। तो यह क्या है? यह आपके प्रत्यय हैं। क्या है? यह आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय भी दो तरीके के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का जो है वह बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तपोवन, तपोवन में क्या होगा? तपोवन में जो है वह आपका विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। कैसे बनेगा? तपह प्लस वन। कैसे बना है? तपह प्लस वन, तपोवन, ये बन के आएगा। यह कौन सी संधि है? यह आपका विसर्ग संधि। आपको पता होगा तीन प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसको कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। स्वर संधि जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, व्यंजन संधि जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, विसर्ग यानी पहले विसर्ग उसके बाद आपके स्वर या व्यंजन। तो फोर्थ का जो है वो आपका सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अपठित गद्यांश का क्या उद्देश्य होता है? कोई भी आपको जो अपठित गद्यांश है, यहां पर भी आपको अभी थोड़ी देर में अपठित गद्यांश मिलने वाला है, आप इंतजार कीजिएगा। अपठित गद्यांश जो है वह छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करने के लिए होता है। उसका उद्देश्य जो है वह आपका छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करने के लिए आपका होता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है 6 को आप देखिएगा, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर लें। और अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो आप जो है वेदश्री क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं। जलज शब्द है किस प्रकार का है? तत्सम शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। तो जलज जो है वह एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। आपने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द आपने सुने हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? विशेषण यानी वह किसी संज्ञा की गुण को बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता रहा है, वह आपका विशेषण कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे तो देखते हैं, अच्छा तुम घर जाओ, ये विशेषता किसी की नहीं बता रहा है। आप बोलने से लगाइए, तुमने अच्छा किया जो आ गए। यह स्थान बहुत अच्छा है, किसके बारे में बताया जा रहा है? इस स्थान के बारे में बताया जा रहा है। तो यह जो है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 का क्या आंसर हो जाएगा? 7 का जो है वह सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो भाषाई कौशल के अंतर्गत पढ़ना और लिखना आता है। क्या आता है? पढ़ना और लिखना। आप लोगों ने देखा होगा भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान है, बस, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यह 3 प्रकार का है। सबसे पहला मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 3 तरीके से हम अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 9 पे चलते हैं। पठन, पठन मतलब पढ़ना, यानी लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहलाता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब वह पर्टिकुलर किसी ग्रुप को बताए, किसी जाति को बताए, जैसे यहां पर बताया जा रहा है लड़का। लड़का एक पूरी कैटेगरी है, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लड़का और लड़की। तो वहां पर क्या आ गया? वह आ गया आपका कौन सा जाति जो बताई? वह बताई किसका? वह बताया आपका लड़का। श्याम जो है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह जो है सेना जो है वह समूहवाचक संज्ञा है। ओके, लेकिन हमसे पूछा है जातिवाचक, तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे भाषा सीख लेते हैं। तो कोई भी बच्चा भाषा कैसे सीख लेता है? तो एक तो उसके बाद नेचुरल गुण है। जैसे आप देखेंगे बच्चा वही सीखता है जो सबसे पहले वह अपने अगल बगल में अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, या जो भी उसके परिवार में जो वो बोलेंगे वही वह बच्चा भी आपका बोलता है। तो पहला भाषा सीखने का क्या है? वह बच्चे के अंदर जो है वो एक सहज प्रवृत्ति है। प्लस उसके बाद वहां पर आपका जो है एक लंबा परिश्रम है, दोनों के योग से ही होता है। जैसे हमने इंग्लिश सीखी, हमारी वो मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हमने इंग्लिश सीखी है। तो इसका जो बच्चे भाषा सीख लेते हैं, एक तो कुदरती जादू है और लंबे परिश्रम, दोनों के थोड़े थोड़े योग से आपका किया जा सकता है। तो 11 का जो है वह बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला वनगमन समास है। वनगमन में कौन सा समास है? वनगमन यानी वन जंगल को गमन, यहां पर जो को कारक चिन्ह है इसका लोप हो गया है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? वहां पर जहां पर कारक चिन्हों का लोप है वहां पर तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीरव शब्द का संधि विग्रह है। नीरव भी आपका कैसे बना है? निह धन रव बराबर नीरव। क्या हो जाएगा? 13 का जो है 13 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। विसर्ग संधि यहां पर है, निह धन रव बराबर नीरव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहां पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है परसर्ग किसको कहते हैं? मैंने आपको उपसर्ग बताया, लेकिन जो कारक चिन्ह है कर्ता ने कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो ये आपके कारक चिन्ह इनको क्या कहा जाता है? इनको आपका परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 क्या कहता है? हिंदी व्यंजन ध्वनियों में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपने वर्ण सुने होंगे, तो वहां पे जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये आपके कौन से हैं? यो, रो, लो, वो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऊष्म व्यंजन क्या है? सौ, 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 हो। संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्ष, त्र, ज्ञ, स्व। ठीक है, ये पंचमाक्षर या अनुनासिक होते हैं। अंगो, यो, णो, नो, मो। ओके, चलिए ये आपने 15 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अब आप क्या करेंगे? यहां पर जो आपको ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को एक बार आप पढ़ लेंगे। गद्यांश को आप यहाँ पे पॉज करके जो है वो पॉज करके पढ़ लें। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर आंसर जो है वो आंसर आप लोगों को देते रहने। ओके, चलिए क्वेश्चन पे हम यहाँ पर चलते हैं। हमारा जो 16th क्वेश्चन है वह क्या कहता है कि इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो इस गद्यांश को आप एक बार पढ़ लेंगे। इसका जो आपका आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आपको गद्यांश जो है वो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से पॉज कर लें। अगर आपको वापस फिर से गद्यांश पढ़ना है तो एक बार गद्यांश आप पढ़ लें। गद्यांश से आप अच्छे नंबर यहां पर खींच सकते हैं। तो 17 का जो आपका आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। उसके बाद 18th क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ है? तो यह है जापान की अजेय शक्ति की पराजय से। आपको पता होगा जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर जो है वह परमाणु बम अमेरिका के द्वारा आपका गिराए गए थे सन 1945 में। उसके बाद ही वहां से पता लगा। तो 18th क्वेश्चन का जो आंसर है वह बी आंसर सही आंसर है। उसके बाद 19th पे चलते हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विकास विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो पारस्परिक भय के कारण। एक दूसरे का भाई है अमेरिका, बहुत सारे हैं, अमेरिका का ही नाम क्यों लेना। ठीक है, भारत भी एक जो है वह परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका डी आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं
क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है 20 का यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। इससे पहले के भी अगर आपने एमसीक्यू सेट नहीं देखे तो उनको एक बार आप जरूर देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप सब फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम इसी तरीके के कंटेंट जो है वो आपका अपलोड करते हैं। और अगर आप यहाँ पर यूटेट से रिलेटेड मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो आपको बेसिक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।